ये आया भी कोई नहीं, यानी कि गूगल चलो दैट्स गुड। अच्छा मुझे बताओ वो क्या पे है। सर्च किया। क्या बोला? मैंने गूगल पे सर्च किया, उधर तो यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उधर सारा यही बता रहे थे कि ठीक है ये है हुआ, यानी कि सब कुछ क्लियर था उसमें, तो कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गलत। कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला? नहीं वैसे अपने रेंज से तो यानी कि आए हैं दो तीन, तो बाकी गूगल वगैरह पे तो सही है, सही बात। गूगल अब वगैरह पे तो कोई भी। चलो, जो तुम्हारे जहन वाले हैं आज उनको भी निकाल ही लेंगे। कॉपी पेन पास ही है ना? एक मिनट, कॉपी पेन पास नहीं गलत हो एक ले मिनट। ले। नहीं, मैं सुता उठा फाउंडेशन। किधर है, टेबल पे किधर है। जी आ गया है, कॉपी भी पेंसिल भी है। सही 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 सही। आज के दिन के सेशन में क्या था? मॉर्निंग के सेशन में, हाँ जो देखा है। मॉर्निंग के सेशन में था वही उसके बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। वो तो कल नहीं हुआ था कॉन्फिडेंस के अबाउट? नहीं, कॉन्फिडेंस के अबाउट आज हुआ था सुबह, अच्छा अच्छा सुबह के अच्छा। आज सेशन में। आज दिन में बात हुई थी ना मेरी तुम्हारे साथ? हुई थी मेरे ख्याल से। जी हुई थी। जी जी। हम्म। चलो फिर करते हैं मार्केटिंग प्लान से शुरू। पहले तुम्हारे क्वेश्चंस ले लें, क्वेश्चंस क्लियर कर लें, फिर स्टार्ट करें मार्केटिंग प्लान। क्या कहते हो? जिस तरह आपको बेहतर लगता है। कहते हो तो पहले क्वेश्चंस क्लियर कर लेते हैं, फिर हम कर लेंगे ठीक। वो क्या कहते हैं, आपके भाई क्वेश्चंस, ठीक है। या पहले मेरा मार्केटिंग प्लान कर लेते हैं? जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। चलो फिर पहले मार्केटिंग प्लान से स्टार्ट करते हैं ताकि मेजर मेजर काम खत्म हो जाए, ठीक है? उसके बाद फिर हम दूसरी साइड पे आएंगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। सबसे पहले ना एक चीज को अंडरस्टैंड करो कि इस दुनिया में कोई भी चीज बिकती है ना तो उसकी वो किसी बेस पे बिकती है, ठीक है? इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। ये दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा पहले, ठीक है? पहले मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें ये चीज आज या पहले एक दो दिन पहले क्लियर की भी थी, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की ठीक एग्जांपल लेते हैं एक घर के शॉप के साथ, ठीक है? चलो मान लो कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, मेरे पास काफी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, जैसे ये है, मतलब माइक है, ठीक है? ये माइक है। अब ये माइक की प्राइस थी मेरे ख्याल से, मैंने कोई कह लो कि 1500 1600 का लिया होगा। अब माइक जिस फैक्ट्री में बना होगा कितने का बना होगा, क्या लगता है आपको? है, बना होगा तकरीबन 1000 का, लगा ले। हम्म। और मतलब 1000 का चलो बना है, प्रोडक्शन रेट इसका 1000 है, तो मुझे 1600 रुपये का क्यों मिला? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब बनाया तो आगे फिर गया मार्केट के अंदर। आखिर कंपनी ने जिसने बनाया उसने भी अपनी एक मिशन रखी है अंदर, फिर मार्केट से आगे गया है। जैसे किसी सेलमैन के पास, दुकानदार के पास, मार्केट से दुकानदार के पास गया, मार्केट वाले ने कुछ अंदर से रखा है, फिर दुकानदार से आपने लिया, दुकानदार ने कुछ रखा है, तो इस तरह से करके वो बिल्कुल 1500 में कन्वर्ट हो गया 1000 से। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, लेकिन इसका ना प्रोडक्शन रेट, जो प्रोडक्शन प्राइस होती है ना, वो हमेशा कम होती है, ठीक है? अब जो जैसे तुमने बताया ना, सेम इसी तरीके से ये प्रोसेस चला, लेकिन सबसे पहले क्या आया? सबसे टॉप पे बैठा, वो कहते हैं ना उसको, सबसे टॉप पे आ गया मेकर, बनाने वाला, ठीक है? मेकर बंदा आ गया, ठीक मान लो ठीक। उसने 200 रुपये का बनाया। इसकी जो किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी ना बनाने की, मेकिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, ठीक है? मतलब कह लो उस प्रोडक्ट का कोई 10% या 20% जस्ट मेकिंग कॉस्ट होती है, ठीक है? अगर हम इस जी 1600 रुपये का 10 to 20% निकाल लें तो तकरीबन बनता है, मतलब कोई 200 300 रुपये इतना ही बनता है, ठीक है? अब ये जब 300 रुपये का बना, ये फिर गया नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है?
जैसे आपने बताया, आपने मैंने किसी सेल्समैन से लिया है, किसी से नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से गया आगे डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है। फिर आगे उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से गया होलसेलर के पास, होलसेलर से फिर गया शॉपकीपर वाले के पास, शॉपकीपर से मेरे थ्रू आया, ठीक है। अब मान लो अगर 150 रुपए का बना, तो अब बंदे ने अगर 50 रुपए का भी मार्जिन रखा हुआ, तो डेफिनेटली सिर्फ बात है कुछ 7-8 आदमी तो अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात डेफिनेटली इस बात है, एक जगह से दूसरी जगह जब एक प्रोडक्ट मूव करेगा, तो मूव करने में भी पैसा लगेगा, ऐसा ही है। मूव करने में भी लगेगा, जाहिर सी बात, जिस चीज पर जाएगा तो बिल्कुल उस बिल्कुल, चीज पे तो भी उसकी पैसे भी कॉस्ट लगेंगे। आएगी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तकरीबन 3 साल इसका काम किया है, मतलब इस फील्ड में काम किया हुआ है तकरीबन 3 साल। मेरी अपनी हार्डवेयर की शॉप थी, ठीक है। मैं एज शॉपकीपर अपनी शॉप 3 साल बना के मैंने छोड़ी हुई है। तो वहां से भी मुझे बहुत सारा आइडिया हुआ था कि ये किस तरीके से ना एक चीज, एक प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुंचती है, ठीक है। अब इसमें दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप अंडरस्टैंड करो। कोई भी चीज हम परचेज करते हैं ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। आपके घर में कौन सा सोप जी, यूज होता है? सोप हमारे घर में डिटोल। अब आप देखो कि डिटॉल सोप के ऊपर जो हमने ऐड उसके लाइक देखे हुए हैं टीवी के ऊपर, वो क्या आते हैं? यही आते हैं कि 100%, 99.9% जम्स का खात्मा, ऐसे ही है। सही है, सही। लेकिन अब आपके पास कोई वारंटी, कोई प्रूफ है कि वाकई 99% जम्स कल हो रहे हैं उससे? कोई नहीं, पता प्रूफ तो है? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। उन्होंने एक बात की, हमने यकीन कर लिया बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। वाकई। इसी तरीके से मायरा खान है, सेफ गार्ड है। आप देखो जितने बड़े इन्फ्लुएंसर होंगे ना, जितने बड़े, जैसे मायरा खान है, मायरा खान भी सुजेस्ट करती है लक्स मेरी खूबसूरती का राज। अब वाकई क्या उसकी खूबसूरती का राज है? उसकी खूबसूरती का राज है, फिर तो मैं भी चीटा हो सकता हूँ, है ना पॉसिबल? नहीं, वैसे बात तो ठीक है, देख उसकी खूबसूरती का राज तो वो तो नहीं होगा। आखिर उन्होंने सर्जरी या तो ये तो पता नहीं क्या क्या करवा के तो बिल्कुल अपनी बिल्कुल, खूबसूरती। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो उनके इस बात करने के क्राइटेरिया के पीछे लोग चीज को परचेज करते हैं, ठीक है। एक चीज लिख, एक लाइन लिख लो, ये आपकी लाइफ में बड़ी ज्यादा आपको हेल्प करेगी। कोई भी चीज जिसको हम बार बार देखते हैं, कोई भी चीज जिसको हम बार बार देखते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। कोई भी चीज जो हम बार बार देखते हैं या बार बार रिपीट करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। सब कॉन्शियस माइंड में। हाँ, इसका सबकॉन्शियस। मतलब हमारे इसका यानी कि। हमारा जो माइंड होता है ना, वो दो तरह से सोचता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसको, जो चीजें हम सोच समझ के फैसला लेते हैं। जैसे आज घर में क्या पकाना है, ये कॉन्शियस चीज है, ठीक है। उसके ऊपर सोचना पड़ता है कि यार आज क्या पकाएं क्या ना पकाएं, ठीक है। सब कॉन्शियस चीज वो होती है जो आप नॉर्मली डेली बेस पे करते ही करते हो। जैसे पानी पीना है, आपने डेली जी, पीना ही पीना है, उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं पीऊँ कि ना पीऊँ, ठीक है। सही। आप एक चीज देखो, जब टीवी पे ऐड चलता है तो एक दफा नहीं चलता, वो बार बार चलाते हैं, बार बार चलता है, बार बार चलता है, बार बार चलता है, ठीक है। वो रिपीटेशन जी, का भी तो वो डेफिनेटली पैसा तो पे करते ही हैं। बार बार चलाने से क्या होता है कि हमारे माइंड में सबकॉन्शियसली वो बैठ जाता है, ठीक है। दुनिया में ठीक। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं, ठीक है। जैसे मतलब खाना खाना, ठीक है, सांस लेना, दिल की धड़कन, ठीक है। मान लो कि नहाना, शॉवर लेना भी कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि सोचना पड़ता है ये सर्दी बहुत है, नहाए कि ना नहाए, ठीक है। कौन सा ड्रेस पहने, ये भी एक कॉन्शियस फैसला होता है, ऐसे ठीक। कुछ सोचना पड़ता है कि आज कौन सा मैंने, कल कौन सा, ये वो जो भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी कॉन्शियस चीजें हैं, ठीक है। हमारे माइंड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस, ठीक है। एक वैसे डिफरेंट टॉपिक होता है। और सबकॉन्शियस में जो चीज बैठ जाती है और जो फैसले हम सबकॉन्शियसली लेते हैं ना, वो रिपीट रिपीट होने से होता है, ठीक है। ये ठीक चीज ठीक। तुम्हें लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। इस लाइन के अंदर मैंने, मतलब मान लो जिंदगी की हर एक चीज इसमें समा दी। मान लो कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छे नमाजी बन जाओ, तो इस बात का मतलब ये है कि तुम्हें अपने नमाज का जो क्राइटेरिया वो कॉन्शियस से निकाल के सब कॉन्शियस में बिठाना। कैसे? बार बार नमाज पढ़ के, ठीक है। मान लो तुम कहते हो कि मतलब मैं हमेशा अच्छा बच्चा बन जाऊं,
या मैं अपनी मम्मा की रोज टांगे दबाया करूं, एज अ एग्जांपल देता हूं। इससे अगर तुम्हें इसको कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट करना है तो बार 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 दबानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट इससे आते आदत हैं। बन जाती बिल्कुल आदत बन जाती है, और आदत सब सबकॉन्शियसली चलती है। अब यहाँ पे ना एक चीज को अंडरस्टैंड करो, इस पे सबसे ज्यादा पैसा भी, मान लो जैसे मैंने माइक की एग्जांपल ली, हमने डेटोल की एग्जांपल ली, सबसे ज्यादा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, मेकिंग से ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा, प्रॉफिट रखने से ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, चलो इसकी ना एक मैं आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। डकी भाई को जानते हो? जी। डकी भाई के, डक्की। मतलब वो एक यूट्यूबर है छोटा सा। डकी भाई, अच्छा आप मुझे बताओ, मायरा खान अगर एक एड शूट करती होगी तो कितना पैसा चार्ज करती होगी? कम से कम भी देखा जाए तो 10 लाख तो कहीं नहीं गया। चलो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। डकी भाई है, आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत उसको, कोई व्लॉगर टाइप बंदा है वो। जी, तो वही देखा नहीं है मैंने वैसे, पर नाम सुना है काफी ना, डक्की हाँ, भाई, रजब डकी भाट। भाई, रजब भट्ट, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं। अब क्या होता है कि हमारा ना सक्सेस डे था दुबई के अंदर। सक्सेस डे हुआ, हमारा एक इवेंट हुआ, मेरी ना इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में उसकी वीडियो भी लगी हुई है। ठीक है, वहां के पर ना हमने डकी भाई को स्पॉन्सर्ड किया कि भाई आप आओ और आकर ना, मतलब एक दफा हमारे फॉरएवर को थोड़ा प्रमोट करो। फॉरएवर खुद ये चीज नहीं करती, हम चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, फॉरएवर इस तरीके से प्रमोशन नहीं करती। डगी भाई वहां पे गया, सिर्फ एक व्लॉग बनाया, और व्लॉग भी कुछ टाइम के बाद उसने डल कर दिया। वो एक व्लॉग बनाया और वहां पे उसके आने जाने, रहायश, हर चीज का पैसा सेपरेट। उसके उस एक व्लॉग को शूट करने का हमने 48 लाख रुपीज पे किए थे। 48 लाख रुपीज हमने उसको पे किए थे, हमारे सीनियर्स ने पे किए थे। 48 लाख रुपीज देने के बाद उस बंदे ने एक व्लॉग बनाया। अब आप एक साइड से कंपेयर करो, डकी भाई और मायरा खान। डकी भाई बड़ा है कि मायरा खान? डक्की, मायरा खान। बिल्कुल। डकी भाई तो मतलब एक छोटा सा इन्फ्लुएंसर, एक छोटा सा यूट्यूबर है। ठीक है, और मायरा खान तो एक्टर है। तो एक्टर। करोड़ों में चार्ज किया जाता है। ठीक है, वो एक सौ, वो बस इसकी ये लाइन कि मेरी खूबसूरती का राज, इस लाइन के लिए वो पता नहीं कितने करोड़ चार्ज करती है, और वो सारे करोड़ कहाँ से जाते हैं? मेरी और आपकी पॉकेट से। ठीक है, आपने चीज नोटिस की है कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं व्लॉगिंग और यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, नया नया टिकटॉक बनाते हैं, और उस पर कुछ 4-6 दिन काम करते हैं कि मैं व्लॉगर बनूंगा, ये वो क्यों भला ऐसा करते हैं लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर किसी का पैशन है और किसी को अच्छा लगता है, वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन दूसरी साइड पर इसमें पैसा बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई लोग इस काम के पीछे भागते हैं। दैट्स वाई मतलब इस काम के पीछे लोग जाते हैं, कुछ दिखावा बहुत ज्यादा, कुछ पैसा भी है इस फील्ड में। ठीक है, इस वर्ल्ड में मार्केटिंग में, प्रमोशंस में बहुत पैसा होता है, नो डाउट। क्लियर है, नेक्स्ट स्टार्ट करें। ये मैंने इतनी लंबी बात समझाई, ये फिनोमिना समझाया है आपको। नॉर्मल हमारे घर में जो भी चीज यूज होती है, आपके घर में खाने के लिए ऑयल यूज होता होगा, आपके घर में कोई कुकिंग के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे वही कितनी सी टिक्की मिलती है, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, खाने में डालने के लिए। आपके घर में कुछ मतलब चलो मिर्चें वगैरह यूज होती होंगी, आपके घर में नूडल्स यूज होते हैं, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ थिंग्स आपके रूम के अंदर अभी तक जितनी आसपास चीजें होंगी, वो किसी ना किसी प्रमोशन, किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू आपके पास पहुंची है। ठीक है, इसी इसी तरह ही। बिल्कुल, किसी मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी आपको सजेशन, आपको नूडल्स के टेस्ट का क्या पता था? आपको नहीं पता था, लेकिन आपने बार बार मशहूरी देखी, ऐड देखे, ठीक है, आपको समझ लगी कि ये भी कोई चीज है, फिर आपने उसको लाया, ट्राई किया, खाए, और सारी चीजें। जाहिर सी बात है, जब बंदा देखेगा उसे ट्राई करेगा फिर पता लगेगा। एक चीज होती है, बंदा देखता है ना, उसे कहता है कि यार मैं देख रहा हूँ तो मैं खाता हूँ यार, इसमें है क्या ऐसा जो ये बिल्कुल 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 ऐसे ही। इतनी बन रही है। बिल्कुल, और जिन जिन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन नहीं होती, जिन प्रोडक्ट्स की प्रमोशन नहीं होती, जैसे बहुत सारे सोप मार्केट में है जो 50 रुपए का भी सोप मिल जाता है। ठीक है, आज तो डेटॉल की प्राइस तकरीबन 150 प्लस होगी, 50 रुपए का भी सोप मिल जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी प्रमोशन नहीं होती, वो सस्ते होते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जिन्हें फॉरएवर का मार्केटिंग। हाँ जी। जिन्हें लोकल का दिया जाता है कि ये लोकल है, बिल्कुल वो बिल्कुल चीज है। बिल्कुल, जिनको लोकल कह दिया जाता है। अब नेक्स्ट है कि फॉरएवर या नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और फॉरएवर इतना पैसा हमें क्यों देती है, इस क्वेश्चन का आंसर भी इसी चीज में छुपा है। ठीक है। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है? फॉरएवर प्रोडक्ट बनाएगी, फॉरएवर प्रोडक्ट डिलीवर करेगी, फॉरएवर ही प्रोडक्ट मतलब सारी उसकी मेकिंग से लेके पैकिंग से लेके डिलीवरी तक ईच एंड एवरीथिंग सरदर्द फॉरएवर की। हम कौन है? सिर्फ फॉरएवर के इन्फ्लुएंसर्स हैं। ठीक है। हम फॉरएवर को प्रमोट करने वाले हैं। फॉरएवर ने जो पैसा मायरा खान को उठा के देना था, फॉरएवर ने जो पैसा शाहरुख खान को देना था, फॉरएवर ने जो पैसा डकी भाई को देना था, इधर उधर देना था, वो सारा पैसा फॉरएवर हमें देती है। ठीक है। फॉरएवर का ठीक है। क्राइटेरिया क्या है? कोई नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई प्रमोशन करने वाला बंदा नहीं है। फॉरएवर के पास कौन है? सिर्फ हम हैं और फॉरएवर है। ठीक है। हम फॉरएवर के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये फॉरएवर का प्लान है, या बेसिक प्लान, जिस बेस पे नेटवर्क मार्केटिंग बना हुआ है। ठीक है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान यही होता है। ठीक है। इसमें एक टर्नओवर करना होता है, जो फर्स्ट टर्नओवर होता है वो फॉरएवर की रिक्वायरमेंट है कि वो आपको हमें खुद करना है, 2cc का टर्नओवर। ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है। इस ठीक वजह है। से फॉरएवर इतना सारा पैसा देता है। आपने देखा होगा पेरिस की ग्लोबल रैली की वीडियोस देखी हैं? नहीं देखी होंगी। मैं देती देखी भी हैं। नहीं, भी है, नहीं भी देखी है, यानी बीच बीच में से। बीच बीच में से देखी। चलो मैं ना यूट्यूब पे तो सर्च भी कोई ना कोई ब्लॉग्स वगैरह ढूंढ तो वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है। ठीक। मुझे याद करवाना, याद करवाओगे तो मिल जाएंगे, नहीं करवाओगे तो फिर भाई तुम्हारी मर्जी। ठीक है। फॉरएवर में ठीक है। के अंदर वो एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकती है फॉरएवर। ठीक है। तो ये रीजन है, फॉरएवर वो सारा पैसा हमें देती है। ठीक है। वो सारा पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है। सेकंड चलते हैं, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान क्या है? फॉरएवर के बेसिक लेवल होते हैं 5, लिख लो। वो लेवल। बेसिक लेवल होते हैं 5। ठीक है, हो गया नोट। लेवल्स के नेम लिख लो। प्रेफर्ड कस्टमर। क्या? फाइबर कस्टमर। प्रेफर्ड PREFFERED। रैपिड कस्टमर। आगे। असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्ट। सुपरवाइजर। सुपरवाइजर। आगे। असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। फर्स्ट लेवल पे आपको 0cc रिक्वायर्ड होता है और आपको 5% डिस्काउंट मिलता है ऑन प्रोडक्ट। लिख लो। पहले लेवल पे 5% डिस्काउंट। हाँ, 5% डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। आगे। नेक्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। इस लेवल पे आपको 2cc रिक्वायर्ड होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 2cc, यानी आपका मुकम्मल होगा। हाँ, 2cc कंप्लीट करना होता है। अच्छा, एक चीज क्लियर रखो, जो फर्स्ट लेवल होता है ना प्रेफर्ड कस्टमर, इस पे आप टीम नहीं बना सकते, इस पे आप फॉरएवर में काम नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब इस पे आप टीम नहीं बिल्ड कर सकते, काम कर सकते हो, टीम नहीं बिल्ड कर सकते। ठीक है। इसमें आप प्रोडक्ट सेल ठीक। कर सकते हो लेकिन टीम नहीं बना सकते। सेकंड लेवल होता है मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर में आपको 2cc रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। जी। यहाँ पे आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल मिल जाता है। इसके जो सही। बेनिफिट्स हैं वो लिख लो। आपको 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करने का लाइसेंस मिल जाता है। और यहाँ पे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। ठीक है।
ठीक है, हो गया। आगे। ओके। अब यहाँ पे ये पहले दो बेसिक लेवल समझ लो, फिर आगे चलते हैं। फॉर एवर प्रेफर्ड ठीक। कस्टमर पे आप कोई टीम नहीं बना सकते, जीरो सीसी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 5% डिस्काउंट मिलता है जस्ट प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। मतलब आप जाओ प्रोडक्ट्स परचेज करोगे तो आपको सिर्फ वो 5% डिस्काउंट दे देंगे किसी भी प्रोडक्ट पे, आपको जिस पे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लेवल आ गया असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर में 2 CC रिक्वायर्ड है। इसमें आपको 170 प्लस कंट्रीज में वर्क करने के लाइसेंस मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास लेवल होता है एएस का। अब ये वाला जो लेवल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये लेवल आपको खुद हिट करना है, ठीक है। मतलब इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये वाला लेवल तुम्हें खुद ही हिट करना है, ठीक है। इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, सेल्फ परचेज करके या प्रोडक्ट सेल करके, ठीक है। मतलब एक स्लो मोड होता है, एक फास्ट मोड मोड होता है, दोनों से हम कर सकते हैं। ये चीज जब आप फाइनल इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे ना उसमें बताई जाएगी। अब पहले तो अंडरस्टैंड करो सीसी क्या होता है। सीसी की डेफिनेशन लिख लो। सीसी इज इक्वल टू केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। सीसी इज इक्वल टू केस क्रेडिट कॉमन करेंसी। केस क्रेडिट एंड कॉमन क्रेडिट। कॉमन करेंसी करेंसी। करेंसी केस। हो गया। आगे। सीसी बेसिकली होता है कि आप देखो, जैसे आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हो तो अगर तुमने फॉरएवर से पे आउट लेना है, फॉरएवर से पैसे लेने हैं तो किस करेंसी में लेने हैं? डॉलर्स में। नहीं, पाकिस्तानी करेंसी में, यानी कि पाकिस्तान बिल्कुल में तो करेंसी चल। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बंदा दुबई में बैठा है उसको क्या मिलना चाहिए? पाकिस्तानी रुपीस। उसे नहीं, डॉलर। दिरहम्स या दिरहम। उधर की जो या हाँ दिरहम दिरहम्स या जो होते भी हैं। चल। और अगर एक बंदा अमेरिका में बैठा है तो उसको तो डॉलर्स चाहिए। अगर हम उसको वो तो बोलेंगे तो डॉलर। पाकिस्तानी रुपीस ले लो, ले लेगा? नहीं, कभी भी नहीं लेगा। कभी भी नहीं लेगा। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए फॉरएवर ने अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जो सबके लिए कॉमन होगी, ठीक है। इसको सही। अदर सेंस में आप ये भी कह सकते हो कि प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉइंट होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है जैसे एलोवेरा जेल है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स होते हैं। आर्टिक सी एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ठीक। इसी इन्हीं प्रोडक्ट्स को आपको परचेज करके 2 CC पॉइंट्स कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ठीक। चलते हैं। ये फर्स्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, खुद करना है। इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प आउट नहीं करूंगा, हाँ बस वेज बताऊंगा, वैसे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें सारी चीजें आपको खुद ही करनी है। फर्स्ट लेवल खुद डन करना है, अगले सारे लेवल मैंने करवाने हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लेवल है ठीक है। सुपरवाइजर लेवल। इस पे आपको 10 CC सुपर रिक्वायर्ड होता है। सुपरवाइजर लेवल पे 10 सीसी। हाँ 10 CC रिक्वायर्ड होता है। आपने सेशंस में देखा होगा कि उसमें 25 CC बताया गया है, ठीक है। लेकिन वो मार्केटिंग प्लान इसमें थोड़ा सा ओल्ड था। अभी राइट नो फॉरएवर की बर्थडे गुजरी है कुछ टाइम पहले, 13 मई को, तो वहां पे उन्होंने एक न्यू अपॉर्चुनिटी दी है कि अब से सुपरवाइजर ऑन 10 CC हो गया, ठीक है। पहले हमें सुपरवाइजर करने के लिए 13 लोगों की ज्वाइनिंग्स चाहिए होती थी, लेकिन अब हमें सुपरवाइजर करने के लिए सिर्फ 5 लोगों की ज्वाइनिंग्स चाहिए, ठीक है। ठीक, यानी 5 बंदे हो गए हमारे साथ, तो हम सुपरवाइजर बन सुपरवाइजर गए। लेवल पे पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। सही। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। ये 5 बंदे तुम्हें अकेले को नहीं लेके आने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ही 5 लेके आओ, नेवर। मान लो तुम्हारा नाम अली है, तुमने एक पर्सन को ज्वाइन करवाया जिसका नाम अहमद है, ठीक है। अब अहमद भी यहाँ पे काम करने आया है, अहमद भी ग्रो करने आया है। हाँ जी। अहमद मान लो, अहमद के डाउन में 3 लोग आ जाते हैं, ठीक है। वो 6 CC तुम्हारी काउंट होगी, ठीक है। मतलब तुम अकेले सुपरवाइजर अचीव नहीं करोगे, तुम्हारी टीम तुम्हारी हेल्प करेगी सुपरवाइजर हिट करने में, सीधी सी बात, ठीक है। तुम्हारी टीम तुम्हें ठीक। सपोर्ट भी करेगी, तुम्हारी हेल्प करेगी, तुम्हें बिजनेस निकाल के देगी जिससे तुम्हारा सुपरवाइजर इजीली हिट हो जाएगा, ठीक है। अकेले नहीं ठीक है। करना, सारी टीम मिल मिला के करती है।
फर्स्ट लेवल पे मैंने तुम्हें एक्टिव इनकम नहीं बताई, असिस्टेंट सुपरवाइजर की एक्टिव इनकम होती है 35,000, 35,000। ठीक है। मान लो सही तुम असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, तुम्हारे साथ कोई न्यू पर्सन ज्वाइन करता है, तो तुम्हें उस पर जो कमीशन मिलेगा वो 35,000 मिलेगा। ठीक है। सही, यानी कोई भी आता है तो उस पे उस पर कमीशन कमीशन मिलेगी। तुम्हें 35,000 मिलेगा, 35,000। ठीक है। एक्टिव इनकम। फर्स्ट लेवल पे पैसिव इनकम नहीं होती। ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे पैसिव इनकम नहीं होती। सुपरवाइजर पे एक्टिव इनकम होती है तकरीबन तकरीबन, मैं तुम्हें को कैलकुलेट करके बताता हूँ एग्जैक्ट फिगर, ताकि तुम्हारे लिए कल को इजी रहे। सुपरवाइजर पे तकरीबन आपको एक्टिव इनकम आती है 50,000। 50,000। ठीक है, ओके। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, आपकी जो ओके, पैसिव क्लियर। इनकम होती है वो आपको एक पर्सन की साइड से आता है तकरीबन 10,000। ठीक है, मतलब एक पर्सन से कैसे, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया कि तुम्हारे डाउन में एक पर्सन अहमद आ जाता है, अहमद के डाउन में तीन लोग आ जाते हैं। ठीक है। अब तुम सुपरवाइजर बन गए, तुम्हारे डाउन में अहमद है, अहमद के डाउन में तीन लोग हैं। अब वो तीन लोग जो हैं उनमें से उनके साथ भी अगर कोई पर्सन आता है तो उस उनको तो लाइक वो 30-35,000 मिलेगा मिलेगा, लेकिन तुम्हें सेपरेटली अलहदा से 10,000 एक्स्ट्रा दिया जाएगा, क्योंकि तुम उनके लीडर हो, तुम उनके सुपरवाइजर हो। ठीक है। इस तरीके से इनकम ठीक करना है। नॉर्मली 75-80,000, 1 लाख, 1,58,000 समथिंग बनेगा। हमारी एक डाउनलाइन आयशा मैम है, वो माशाल्लाह से उन्होंने सुपरवाइजर लास्ट मंथ किया है, तो उनका जो पे आउट बनेगा अभी 7 तारीख को शो होगा। तो उनका पे आउट अराउंड अबाउट बनेगा तकरीबन, जो मैंने कैलकुलेशन की थी, 1 लाख, तो कोई 75,000 तक। ठीक है। अब जी ये हो गया सही। सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्लियर रखो, तुम चाहो तो सुपरवाइजर पे 4 लाख भी कमा सकते हो, और तुम चाहो सुपरवाइजर पे 10,000 भी नहीं कमा सकते। मैटर तुम पे करेगा, ये चीज याद रखनी है, काम पे मैटर करेगा। ये नहीं हो सकता कि काम तुम करो ना और चीजें होती जाए। ठीक है जी। जाहिर सी बात है, कोई भी काम करेंगे तो होगा। बिल्कुल उसके बिल्कुल। अलावा तो। ऐसे ही है। जो चीज समझ ना आए पूछनी है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है, क्योंकि कल उन्होंने फाइनल में तुमसे पूछ लेनी है अगर तुमने आज ना पूछी तो। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन सारे लिख लो। जिस तरह के जो क्वेश्चन है तुम्हें लगता है बोंगे हैं, ये है वो है, मैटर इज नॉट, ठीक है, लेकिन पूछो क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन अपने क्लियर रखो, जो जो तुमने पूछना पूछो। अब नेक्स्ट चलते हैं, सुपरवाइजर तक क्लियर हो गया। हो गया सुपरवाइजर का क्लियर। असिस्टेंट मैनेजर, इस लेवल पे आपको 60 सीसी रिक्वायर्ड होता है, 60 सीसी। डायरेक्ट 10 से 60। हाँ 60 सीसी। सही। पुराने मार्केटिंग प्लान असिस्टेंट। में असिस्टेंट मैनेजर, पुराने मार्केटिंग प्लान में सुपरवाइजर 25 पे होता था और असिस्टेंट मैनेजर 75 पे होता था। ठीक है, लेकिन अब वो उन्होंने 10 और 60 सीसी कर दिया। ठीक है। इसके लिए ओके। भी सेम कंडीशन है, सेम। पर इसमें यानी कितने परसेंट करेंगे? इसमें आपको 60, अच्छा एक बंदे से ना तुम्हें 2 सीसी आता है फॉरएवर में, ये चीज याद रखना। अच्छा, मतलब 2 सीसी। एक पर्सन में मतलब तुम्हें जब भी प्रॉफिट आएगा ना, जब भी तुम्हारे साथ कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तो वो 2 सीसी वाला करेगा। ठीक है। ठीक है। वो 2 सीसी ठीक है। ही होगा। एक मिनट बस। ठीक। क्लियर हो गया, असिस्टेंट मैनेजर पे 60 सीसी रिक्वायर्ड है। ठीक है। ठीक है।
असिस्टेंट मैनेजर पे जो लोग रिक्वायर्ड होंगे वो 30 लोग है। अगर 30 लोग तुम्हारे साथ मतलब ज्वाइन करते हैं, तुम्हारे और तुम्हारी टीम के इंक्लूड करके, सिर्फ तुमने नहीं करना, ठीक है, तुम्हारी टीम ने तुम्हारे साथ मिलकर हेल्प करनी, ठीक है। उनकी भी जितनी लोगों की टीम बनेगी, मतलब जैसे एक एग्जांपल दूं, आप मेरी टाउन में आते हो, ठीक है, अब तुम्हारी अगर 4 लोगों की टीम है तो कहीं ना कहीं वो मेरी भी टीम है, ठीक है, जाहिर सी बात। मेरी टीम का पार्ट हो। इसी तरीके से तुम्हारी टीम की आगे भी टीम बनेगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ही टीम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। आपको 43% मिलता है असिस्टेंट मैनेजर पे, और इस पे एग्जैक्ट जो प्राइस बनती है, जो राइट नाउ करंट 2cc की प्राइस चल रही है, उस हिसाब से जो प्राइस बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। 43%, 58,480 रुपीज, ठीक है। ये करंट प्राइस के 50। हिसाब से मैंने आपको बताया, असिस्टेंट मैनेजर पे जो एक्टिव इनकम होती है वो 58,000 होती है, ठीक है। पैसिव इनकम यहाँ पे जो आपको मिलती है वो तकरीबन मिलती है, सुपरवाइजर पे हमें कितना मिल रहा था, 10,000 ना। जी सुपरवाइजर 10। हाँ, असिस्टेंट मैनेजर पे हमें तकरीबन मिलता है 38 और 5, हाँ, तकरीबन 50,000। लिख 15 to 18 18,000 लिख लो, ठीक है। इस पे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर में। असिस्टेंट मैनेजर पे जो के पैसिवली आपको एक बंदे की साइड से आएगा ना, जैसे मैंने बताया था अहमद की एग्जांपल देके, जी जी जी। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको तकरीबन 18,000 आता है। अब यहाँ पे मोटी सी कैलकुलेशन करो, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम मोटी मोटी कैलकुलेशन करते हैं। मान लो कि एक मंथ में सिर्फ 10 लोग तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, मतलब तुम्हारी टीम में सिर्फ नए लोग नहीं हुए हैं, 10 10 भी छोड़ो, 5 नए लोग आए हैं, एक बंदे से तुम्हें 18,000 आ रहा है। 5 लोग नए आए तो कितना पैसा आया, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख, लाख। जी। ठीक है। और 10 लोग आ गए तो 1,80,000, 80,000। ठीक है। इस सही। तरीके से कंपनी पे करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये लेवल असिस्टेंट मैनेजर क्लियर हो गया, एक्टिव इनकम बता दी, पैसिव भी बता दी, सीसी भी बता दी, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी लेवल, ठीक है। मैनेजर लेवल, इसको बोला जाता है ड्रीम लेवल, ठीक है। ठीक है। लिख लो, मैनेजर लेवल इज इक्वल टू ड्रीम लेवल। इसको ड्रीम लेवल क्यों बोलते हैं ये भी चीज क्लियर करूंगा। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे आपको सीसी रिक्वायर्ड होते हैं 120, 120 सीसी रिक्वायर्ड होता है। 120 सीसी। हाँ, 120 सीसी, 60 लोगों की टीम होती है। इसमें आपकी जो एक्टिव इनकम होती है वो होती है 65,280 रुपीज, ठीक है। अच्छा, एक्टिव इनकम कौन सी होती है और पैसिव कौन सी होती है, ये मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्लियर करता हूँ। एक्टिव इनकम होगी जो तुम्हारे साथ डायरेक्ट पे कोई बंदा आएगा, मतलब मान लो तुमने एक लड़के जिस अहमद को ज्वाइन करवाया, ठीक है। अगर तुम जी। सुपर असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो तुम्हें 35,000 आएगा। अगर तुम सुपरवाइजर हो तो तुम्हारी अमाउंट चेंज हो जाएगी, असिस्टेंट मैनेजर हो तो 58,000 आएगा। अगर तुम मैनेजर हो तो तुम्हें 65,000 आएगा, ठीक है, उसी अमाउंट से, ठीक है। एक्टिव इनकम लाइफ में वन टाइम मिलती है, ठीक है। उसके बाद पैसिव इनकम ही आती है जब भी आती है, ठीक। ठीक है। यानी कि उसके बाद अगर, हाँ हाँ, गाइड करेगा उसकी आएगी। वो जिसको आगे से गाइड करेगा उसकी पैसिव इनकम आएगी, जो मैंने तुम्हें लिखवाई है, सुपरवाइजर से स्टार्ट होती है, तो ठीक है। वो आगे जिसको ठीक। भी गाइड करेगा उसका तुम्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तुमने अहमद को गाइड किया, जी। ठीक सही। है। अब नेक्स्ट मैनेजर लेवल हो गया, इसमें मैंने तुम्हें बता दी 120 सीसी रिक्वायर्ड होता है, एक्टिव इनकम होती है 65,000, पैसिव इनकम होती है तकरीबन तकरीबन 25,000। एक मिनट रुको, ये भी मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लूँ, ठीक है। ता, ताकि तुम्हें बाद में ना प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तकरीबन 25,000 ही आता है, ठीक है।
ठीक है। ये 25,000 पर पर्सन की साइड से आएगा। ठीक है। ठीक है, यानी जैसे जितने मान आगे, लो, हाँ हाँ, जैसे आगे जितने होंगे उस आएंगे उनके, यानी कि आते रहेंगे पच्चीस बिल्कुल हजार बिल्कुल जो बिल्कुल। भी। जैसे मान लो कि मैं एक मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे डाउन में एक लड़की आयशा है, ठीक है। अब आयशा के डाउन में कोई भी पर्सन आता है, मान लो उसके डाउन में भी राइट नाउ एक पर्सन आई है एमन, ठीक है। अब एमन का 35,000 तो आयशा को मिलेगा, ठीक है। लेकिन उसका 25,000 पैसिव इनकम मुझे भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आयशा को सिखाया हुआ है, मैंने आयशा पे एफर्ट्स की हुई हैं, ठीक है, मैंने उसको इस काबिल बनाया कि वो इसका काम कर सके। ठीक है। ये है पैसिव इनकम का रिसोर्स। ठीक है। इसमें कुछ टैक्स वगैरह कटते हैं, मतलब जब आपका जो भी टोटल पे आउट होता है ना उसमें टैक्स वगैरह भी कटते हैं, लाइक हुकूमत पाकिस्तान की साइड से। ठीक है। क्लियर है मैनेजर लेवल तक। मैनेजर में आप अप्रोक्सीमेटली चार, मेरे मतलब हमारी टीम में एक बंदे का 8 लाख भी पे आउट है मैनेजर पे, एक बंदे का 1.5 लाख भी है। डिफरेंस क्या है? कि आप कितना काम करते हो। ठीक है। वो काम आपकी में। टीम को बिल्कुल बिल्कुल आप टीम को कैसे लेकर चलते हो। आप सोचो मैं सारे दिन में क्या करता हूँ, कभी देखा है मुझे कुछ इधर उधर? जब तुमने देखा होगा यहाँ कॉलिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ फिर मेरे सेशन चल रहे होते हैं, मतलब दो ही चीजें होती हैं मेरे स्टेटस पे। ठीक है। इसी मुझे तरह इसी चीज का पैसा मिलता है। ठीक है। से। और एक दफा जब मैंने इनको बिल्ड कर देना, मान लो मैंने आयशा पे 2 महीने मेहनत की, मान लेते हैं मैंने आयशा पे 2-3 महीने मेहनत की। अब आयशा सारी जिंदगी भी काम करेगी ना, तो मुझे उसकी साइड से पैसा आएगा। लेकिन मैंने 2-3 महीने जो उसको दिए, वो मैंने टका के दिया, अपना नॉलेज दिया, एक्सपीरियंस दिया, उसको बताया कि ये करना ये नहीं करना, इस रास्ते पे चलना इस रास्ते पे नहीं चलना, ये वाला रास्ता सही है ये गलत है, ये चीज फॉलो नहीं करनी ये फॉलो करो। ठीक है। उसको मैंने एग्जैक्ट चीजें बताई, अपने एक्सपीरियंस से बताई, जैसे भी बताई, नॉलेज से एक्सपीरियंस से बताई। ठीक है। बस मेरा यही काम है, मुझे इसी चीज का पैसा देता है फॉरएवर। ठीक है। क्लियर हो गया? ये हो गया क्लियर। चलो। अब मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल क्यों कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है फॉरएवर। जब मैनेजर एक बंदा बन जाता है उसको कुछ इंसेंटिव कुछ बेनिफिट्स देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो कुछ हम दिखाता हूँ मैं तुम्हें, लेकिन मुझे आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है स्क्रीन। फॉरएवर में प्लान होता है एक टू ड्राइव। ठीक है। फॉरएवर की जुबान में इसको कहते हैं टू ड्राइव, और हमारी जुबान में इसको कहते हैं कार प्लान लेवल्स। ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी बैंक, किसी भी चीज की, लाइक किसी भी कंपनी की उठा के देख लो, हर कंपनी में जो भी होती है, मतलब मैनेजमेंट होता है, जो ऑनर होता है, वो हमेशा अपनी कंपनी के मैनेजर को कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स देता है, कुछ बेनिफिट्स देता है। जैसे मान लो अगर अलाइड बैंक का कोई मैनेजर है ना, उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए कुछ मतलब उसका कर देंगे फ्री। ये देखो, ये जो 170 प्लस कंट्रीज है ना, ये है अफ्रीका, ये अफ्रीका के सिटीज हैं। ठीक है। कितने बड़े नहीं हुए। ये एशिया है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे पाकिस्तान भी आएगा, ये है पाकिस्तान। ठीक है। मंगोलिया, इंडिया, बांग्लादेश, ये देखो यूरोप, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, ये वो सोल्विया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हमारे ये सारे ही हैं। ठीक है। सारे शो हो रहे हैं। खैर हम, मैं तो यहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करने आया था, आईडी लॉगिन करते हैं। अच्छा, मैं ये चीज बता रहा था, फॉरएवर टू ड्राइव प्लान होता है। ठीक है। जब आप मैनेजर बन जाते हो ना, मैनेजर बनने के बाद, जब आपका मैनेजर लेवल डन हो जाता है, उसके बाद आपको फॉरएवर की साइड से ये प्लान्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। ठीक। फॉरएवर के मतलब यहाँ पे आपको कुछ फॉरएवर, इसके 3 कार्पन लेवल्स होते हैं, कार्पन लेवल 1, 2 और 3। ठीक है। फर्स्ट लेवल पे आपको रिक्वायर्ड होता है 50 सीसी फर्स्ट मंथ में। ये जो लेवल है ना कार्पन लेवल, ये 3 महीने में अचीव किया जाता है। ठीक है। फर्स्ट मंथ में रिक्वायर्ड होता है 50 सीसी। ये मेरी आईडी है, रिकॉग्नाइज मैनेजर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ईरान से। हाँ, चल ठीक है। कैसे करते हो?
वो लीडरशिप यहाँ पे था, इनका मार्केटिंग प्लान भी आता है। रिपोर्ट्स। ठीक है। यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो कार्डिनल लेवल 1 होता है, 3 मंथ्स में अचीव होगा। फर्स्ट मंथ में आपको 50 सीसी करना है। ठीक है। सेकेंड मंथ में आपको 100 सीसी करना है। और थर्ड मंथ में आपको 150 सीसी करना है। ठीक है। लिख लो ये ठीक। तीनों चीजें। फर्स्ट मंथ में 50, सेकेंड मंथ में 100 और थर्ड मंथ में 150। थर्ड मंथ में 5, थर्ड मंथ में 150, 5, 150। ठीक है। ठीक है, वन ओके। फिफ्टी सीसी अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलते हैं तकरीबन 100, सॉरी, $400 फॉर 36 मंथ। ठीक है। $400 मिलता है 36 महीनों के लिए। ठीक है। चलो इसको ना थोड़ा कैलकुलेट भी हम करते हैं। $400 कितने में पैसे बनते हैं, ये फॉर एवर पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन है। $400 मिलते हैं हमें, और फॉर 36 मंथ मिलते हैं। तो पहले एक दफा 36 से मल्टीप्लाई कर लें इसको। ठीक। 400 को जरा 36 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आता है। 400 को 36 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ। ये 3100। यार 14,400 आता है ब्रो। कैसे किया है आपने, रुको मैं करता हूँ अभी। इधर था कैलकुलेटर। 14,000, 400 को हमने मल्टीप्लाई करना है जी 36, 36 के साथ। 14,400 आया ना। ये 14,400। ठीक। $14,400 मिलते हैं आपको टोटल कार्पल लेवल 1 में। ठीक है। $14,400 को अगर आप पाकिस्तान रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये कितनी अमाउंट है भला पर, हाँ। ये पाकिस्तानी रुपीज 5, 1, 2, 3, 6, यानी कि करोड़। 40 लाख है। 40,56,793 रुपए। ठीक है। से। कार्पल ठीक है। लेवल 1 पे मिलते हैं, जस्ट 1 पे। ठीक है। कार्पल लेवल 2, कार्पल लेवल 2 पे होता है ये। अपने पास लिख लो अमाउंट्स, उन्होंने कल पूछनी है। ठीक है। ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ ये लिख लो, बाद में नहीं कहना सर जी ये क्या हो गया, मुझे मुझसे इन्होंने क्या ही पूछ लिया ना। कार्ब लेवन लेवल 1 में हाँ, कार्पल लेवल 1 में $14,400 मिलते हैं। ठीक है। 14,000। 400। एक मंथ में $400 मिलते हैं। 1 मंथ में $400। हाँ, और 36 महीनों तक रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं। 1 मंथ $400। और ये हर महीने मिलते हैं यानी कि हाँ हाँ, हर महीने वन। मिलते हैं। ओके, हो गया। ठीक है। अब कार्पल लेवल 2 होता है। कार्पल लेवल 2 में क्या होता है, आपको फर्स्ट मंथ में सीसी रिक्वायर्ड करने होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ताकि तुम्हें ये चीज क्लियर रहे कि जीएलटी ये है। आई थिंक सो कार्पल लेवल, ये भी नहीं है। चेयरमैन, ईगल मैनेजर, ये देखो फॉर एवर 2 ड्राइव, ये अब रीड करना। ये देखो
हाउ टू क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन पीरियड 3 consecutive months. कार प्लान लेवल 1, फर्स्ट मंथ में 50 cc, सेकेंड मंथ में 100 cc, थर्ड मंथ में 150 cc. द कंपनी विल पे अ मैक्सिमम $400 पर मंथ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 36 consecutive months. कंजेक्टिव का मतलब होता है कि मतलब रेगुलर जो मंथ्स आते हैं, ठीक है. ठीक जो है। मैं चीज बोल रहा था वो कोई हवा में तीर नहीं था, प्रूफ दे रहा हूँ फॉरएवर की वेबसाइट खोल के, ठीक है. ठीक है। सेकंड, कार्बन लेवल 2, फर्स्ट मंथ में 75 cc, सेकंड मंथ में 75। 150. हाँ, सेकंड मंथ में 150 cc, 150 cc। और थर्ड मंथ में 225 cc. थर्ड 225 cc। हाँ, 225 cc. ठीक है। इसमें आपको $600 मिलते हैं फॉर 36 मंथ. ये देखो, ये प्रॉपर लिखा हुआ है. अब मैक्सिमम $600 पर मंथ फॉर अ मैक्सिमम 36 consecutive month, ठीक है. अब ठीक इसको है। भी हम कैलकुलेट करते हैं. $600 कितने बनते हैं भला. $600 मल्टीप्लाई बाय 36, 21,600, ऐसा ही है. 21,600 जी, ठीक हो। ठीक है, अपने पास कैलकुलेशन करते जाओ. कल ਨੂੰ तुम आख्या ना सर, ये है मैंने पता ही नहीं, और कम मारा हो या नहीं फिर. 21,600, ठीक है. इसमें हम रिपीट करते हैं थोड़ी कैलकुलेशन. $21,600 कितने बनेंगे भाई. 600, ये बनता है. कितनी अमाउंट है, पढ़ो ना, ये पढ़ो. हाँ, तेरा पता लगे कि नग में है तो. ये 60,85,190। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वेरी गुड. इस टाइम किसकी कॉल आ रही है. ठीक है, 60,85,190 ये मिलते हैं कार्बन लेवल 2 पे. ठीक है, क्लियर हुआ है. जी हो गया है वो। एक हाँ, अब कार्बन लेवल 3 आ गया. फर्स्ट मंथ में कितने सीसी रिक्वायर्ड है. 100. 100। सेकेंड मंथ में 200, और थर्ड मंथ में 300. ठीक है. सही। फर्स्ट इस मंथ 100। 200 और 300. ओके। इसमें आपको $800 मिलते हैं फॉर 36 मंथ. ठीक है। ठीक है. अब आप क्या करो, आप अब इस $800 की कैलकुलेशन निकाल के मुझे बताओ टोटल अमाउंट कितनी आती है. 2 दफा मैंने करके बताया ना, अब आप मुझे करके बताओ. $800 हाँ या नहीं हाँ. करो। डॉलर प्राइस कितनी है डॉलर की पाकिस्तान में? आप डॉलर को ना एक 836 से मल्टीप्लाई कर लो. एक ये समझ में ही नहीं आ रहा है यार, किस तरह से करेंगे। अब एक देखो, डॉलर $800 है ना, जी। ये हमें एक मंथ मिलेंगे, ऐसे ही है. एक मिनट ही क्या समझ आ गया है किस तरह से करेंगे ये 6। जीरो जीरो 4 8। ये 28,400। $800 कितने बनते हैं, 28,400. जी। तो एक दफा रुको, मैं भी क्रॉस चेक कर लूँ. कर ले। 800 मल्टीप्लाई बाय 36. हाँ, 28,800. 400 घटा आ गया. 4 4 8। नहीं 400 वाले शायद। ये देखो. जीरो। सही।
800 को मल्टीप्लाई करना ना 36 के साथ, तुमने किसके साथ किया हुआ है? 800 के साथ ही है, 836 से। मेरा फिर 28,800 कैसे बन रहा है? फिर चलो, वही हो जाती है मिस्टेक। चलो हम वो ही कर लेते हैं। अच्छा, इसको पाकिस्तानी अमाउंट में भी कन्वर्ट करके बताओ गूगल से। गूगल से। वहाँ पे लिखो 28,400 को मल्टीप्लाई, लाइक कन्वर्ट करो इन पी के आर। ये हमारे ये बन रहे हैं एक करोड़। ये 1,54,200, पता नहीं ये क्या चेक कर रहा यार 80 लाख है। है। गूगल पे कन्वर्ट किया है इसको। वो तुमने किसी पीके के। आर। हाँ हाँ। इधर आंसर हो रहा है मेरा। इधर मेरे सामने करो, ऐसे करो, मोबाइल करो, दिखाओ मुझे। मोबाइल मैं इसी से मैंने किया था, एक में मैं दूसरा मोबाइल पकड़ के लाता हूँ, तो उस पे करते हैं जो भी करना हो। अच्छा। हाँ, ले आए हो? जी ले आया वो बात, एक नहीं बड़े इसका में पैकेज नहीं है। मतलब कर दो। होगी है, एक मिनट करते हैं। चल डॉलर। यार ये इस पे हो नहीं रहा है सही, तो हमें आप ही इधर से करके बता दे, इस पे ना सही हो नहीं रहा है ये। मैंने क्या आंसर मोबाइल आ थोड़ा रहा सा है? बस। आपका इधर आ रहा है ये 80 लाख और 899। हाँ, आपका क्यों नहीं आंसर राइट आ रहा? मैं वही चीज पूछ रहा हूँ ना। पता नहीं, मैंने पीकेआर पे ही कन्वर्ट किया है।
यानी ऐसे कि लिखो ना, डॉलर का ही। डॉलर्स लिखो। और इस तरीके से अच्छा, लिखो तो डॉलर। डॉलर। ठीक है, यही आंसर है। वन ये है। 80,800। जी यही है इस पे। चलो गुड है। ठीक। ठीक है। तो ये फॉरएवर आपको प्रोवाइड ठीक करता है। है यूपीआई सेंटर का। ठीक है। $800 फॉर 36 मंथ। ठीक है। क्लियर हो गया। जी हो गया। इसलिए इसको ड्रीम लेवल कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी मतलब, अब इस बात का ना मतलब ये नहीं है कि आपने गाड़ी ही परचेज करनी है। आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। ठीक है। आप मतलब घर यदि बना वो लो, हमारे माइंड में। और पैसा आपका है, जो मर्जी करो। जी। ठीक है। और ये इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है, मान लो अगर एक दफा तुमने अचीव कर लिया और 36 महीनों बाद तो वो आप प्लान कहाँ खत्म तक हो पहुंच गए गया। फिर? क्या बोला? जी, आवाज। मैंने कहा आप कहाँ तक पहुंच गए हैं? मैं अभी, मेरा कार्बन लेवल हिट नहीं वैसे। हुआ। मैंने अभी कार्बन लेवल अचीव नहीं किया। ये करूंगा इंशाल्लाह अगले 2 3 4 महीनों के अंदर अंदर। अच्छा। वैसे मैंने अपनी इनकम से चीजें वगैरह वहाँ बड़ी सेटलमेंट की हुई हैं, जो मेरी फॉलोअर्स इनकम है उसी से मेरे बहुत सारे मामला सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इसको अचीव करूंगा क्योंकि मुझे आगे नीड है, मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ियों को बिजनेस करना है। ओमान में, दैट्स व्हाई। अच्छा, इस तरीके से आप मतलब, मान लो अगर एक 36 माह बाद एक प्लान खत्म हो जाते हैं, ठीक है, 36 महीनों बाद कार्बन लेवल्स खत्म हो जाते हैं, आप कार्बन लेवल 36 महीनों बाद दोबारा कर सकते हो। ठीक है। यदि 3 साल। मतलब कि ये आप आवाज 36, क्लियर नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी क्लियर है? एक मिनट, मैं हॉटस्पॉट बंद कर दूँ यार। नेट स्लो। जी अब क्लियर है। मैं ये कह रहा था कि अगर आपने एक दफा कार्बन लेवल अचीव कर लिया और मान लो कार्बन लेवल 36 महीनों बाद एक्सपायर हो गया, फिर 36 महीनों बाद आप दोबारा भी कार्बन लेवल अचीव कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि एक ही यदि। दफा करना है उसके बाद हम कर नहीं सकते, ये वो आप बार बार कर सकते हो। सही। ये हो गया जी कार प्लान लेवल। अब इसके बाद थोड़ा घूमने फिरने वाली साइड पे आते हैं। अच्छा, वैसे मुझे बताओ आपकी वैसे ड्रीम कार है क्या? मेरी मेरी वैसे फॉर्च्यूनर जो मुझे सही लगती है, यानी कि तो क्या है वैसे उसकी प्राइस, कोई आइडिया है? प्राइस मेरे ख्याल में वो करोड़ से ऊपर ही है। देख लेते हैं। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर की। प्राइस इन पाकिस्तान। ये है जी, ढाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ 50 लाख बस। इतनी सस्ती है ये? हम्म। और ज्यादा की ये होगी। सस्ती। काई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 14 करोड़ है। हमें कम ही लगी थी। 14 करोड़ है, 1 करोड़ नहीं है। सस्ती है महंगी है? इन स्पेसिफिक 14 करोड़। इज मोर अफोर्डेबल। हाँ, 14 करोड़ की है तकरीबन। कई दहाई सैकड़ा हजार, चौदह दस करोड़ हजार लाख, यार तो नहीं 10 लाख, करोड़। नहीं यार, रुको 1 मिनट। कई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ ही है है। यार। एक करोड़। 1.5 करोड़ की है। वही और एक मैं करोड़, 1 करोड़। और मैं तो समझ रहा हूँ 100 200 करोड़ की होगी, ये तो वाह सस्ती है फिर। फिर ठीक ले है, ले। फिर ले लेंगे। ना, हाँ, फिर तो प्लान बन सकता है, पहले नहीं था। मैं समझता था काफी एक्सपेंसिव होगी, मेरा इस पे ध्यान ही नहीं कभी गया, मैं जी वैगन वाली साइड पे था। नहीं, इसकी लुक लुक सही लगती है कार की।
हाँ हाँ, वो उन्होंने लिखा हुआ है ना, तुमसे। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर जी है, एक GRS है, और मतलब एक SBI ये है, देखो ये 2-3 करोड़ की है ये वाली, अराउंड 2-3 करोड़। GRS इज मोस्ट एक्सपेंसिव। वाह, सही है भाई। अब मान ले अगर हमने ये गाड़ी भी लेनी है तो 1-1.5 करोड़ की है, तो अभी जो मैंने तुम्हें अमाउंट कैलकुलेट करवाई है सिर्फ कार्टन लेवल्स की, कैलकुलेट कर, हाँ मतलब सारी सारी अमाउंट्स को प्लस करके देखा कितना पैसा बनता है भला, आ जाएगी फॉर्च्यूनर की नहीं? आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। नहीं ले जाओ, ये लो। चल, चाहिए बस बाद में। ठीक है, इजीली ठीक। ये अमाउंट है आपकी फॉर्च्यूनर की, और जो मैंने आपको कैलकुलेट करवाई है 60, 40 और 80, आई थिंक सो, वो 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। ठीक है, ये है जी ठीक। आपकी ड्रीम कार आपके सामने। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, घूमने फिरने वाले शौकीन लोग, ऐसे मतलब है घूमने फिरने का शौक है कोई ना? घूमने का ज्यादा शौक मुझे यही है, घूमने फिरने सैर करने का। और फिर मैं एक अक्सर ही फिर मंथ के एंड पे या कभी गांव चले जाता हूँ, कभी किधर कभी किधर, अक्सर ही सही जहाँ सही पे भी सही। जाऊँ पर। ये है इस टाइम फॉरएवर की जो टॉप अर्नर बंदी है ना, सबसे टॉप, जो इस टाइम सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है फॉरएवर में, वो ये बंदी है। सही। जैपनीज है, लड़की जैपनीज है। अच्छा अब लिख लो, GLT, ग्लोबल रैली। GLT। ग्लोबल रैली, ठीक है, लिख लिया। ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग 7 to 8 डेज की ट्रिप होती है, ठीक है। इसमें आपको 7.5 के, मतलब कह लो कि 750, नहीं 7500 सीसी करनी होती है, ठीक है। इसमें आपको, ये देखो ये जूम नहीं ਹੁੰਦਾ यार, ये तो बहुत आ गया। हाँ ये 7500 सीसी करनी हाँ, होती। 7500 सीसी करनी होती है, ठीक है। इसमें आपको स्पेंडिंग अलाउंस मिलते हैं $3200, 7 दिन और 32। 8 डेज का ये टूर होता है। $3200 आपको मिलते हैं, ठीक है। जो कि आप मतलब मान लो $3200 पता है कितने लाने हैं? शॉपिंग करने पे, ठीक है। वो अमाउंट यूज होगी फॉर शॉपिंग, और आपके आने जाने, खाने पीने, रहने, जागने, उठने बैठने, हर चीज की पेमेंट फॉरएवर करती है, मतलब होटल्स उनके होते हैं, हमारे नहीं होते, ठीक है। पर 10 के है इस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट होती जाती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है ग्लोबल रैली में? आप अपने साथ एक पर्सन को लेके जा सकते हो, ठीक है। मतलब तुम जा रहे हो, तुम साथ में अपने पापा को लेके जा सकते हो, मम्मा को, किसी को भी, ब्लड रिलेशन हो सकता है, कोई भी। वैसे लेके किसको जाओगे तुम, होने वाली वाइफ को? नहीं, अब शादी भी नहीं करनी है, 5 साल बाद इंशाल्लाह। उससे पाँच पहले साल नहीं बाद करनी। 5 साल बाद उस भी तकरीबन ये हिट हो ही जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। तो क्या प्लान क्या है, किसको लेके जाएगा, फियोन्से को? नहीं, मम्मा को अपनी। सही सही सही, चलो अच्छी बात है। मतलब अब्बे वाली गल किसी पासे नहीं है, अम्मा ही अम्मा बस। अब तक होगी तो फिर साथ वाली को लेके जाएंगे। हाँ ये तो है। ये देखो लोग हाउसवाइफ हैं और कैसा कैसा है। अच्छा इसमें आपको ये चीज मिलती है, ठीक है। ये मतलब टोटली इंटरनेशनल टूर होता है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ना स्टार्टिंग पे ये दिखाऊंगा, अभी अभी नेक्स्ट मंथ कहाँ, दुबई में शायद, ठीक है। उसके बाद आ गया है जी EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ठीक है। EMR। हाँ, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ईगल मैनेजर रीट्री। हाँ, इसमें 720 सीसी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 7 सीसी। ओके। ठीक है, आगे। ठीक है। ये इसमें भी सेम चीज होती है कि आप अपने साथ किसी भी अपनी फैमिली फ्रेंड, हाँ किसी को भी लेके जा सकते हो, ठीक है। इसमें 720 सीसी रिक्वायर्ड होता है, और ये रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब जिन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये है व्हाट यू अर्न, यहाँ से आपको मिलता क्या है? मैनेजर रिट्रीट ईच एंड एवरी देयर बिजनेस
valuable training for a forever business owner and exclusive network and exchange business tips with other global leaders। मतलब ये भी टोटली इंटरनेशनल टूर है, ठीक है। मैं तुझे पढ़ के दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये ना तुझे लगे कि ये कोई मिली भगत है, ठीक है। इस वजह से मैं दिखा रहा हूँ साथ साथ, नहीं तो मैं वैसे ही बस नॉर्मल कॉल पे क्लियर करके कहना था ठीक है भाई सो जाऊँ, ठीक है। ये भी ठीक टोटली ठीक है। इंटरनेशनल टूर होता है, इसके भी टोटल एक्सपेंसिव फॉरएवर खुद पे करती है। लास्ट टाइम जो हमारा ग्लोबल रैली हुआ है, चेयरमैन बोनस हुआ है, वो हुआ है पेरिस के अंदर, ठीक है। इसके वीडियोस भी मैं तुझे दिखाऊंगा। पेरिस के अंदर हुआ है, ठीक है। राइट नाउ जो ग्लोबल रैली अभी जो नेक्स्ट होगा वो होगा दुबई के अंदर, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अब ईएमआर होगा, ठीक है। ईगल मैनेजर रिट्रीट 2026 में जो होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब जी फॉरएवर टू ड्राइव भी हो गया, कार्ड ये भी हो गया, ईएमआर भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ग्लोबल रैली भी बता दिया, ठीक है। अब लास्ट चीज है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस क्या जी होता है? आपकी पूरे साल में जितना फॉरएवर टर्नओवर करती है, ठीक है। पूरे साल के ठीक है। अंदर फॉरएवर का जितना भी टर्नओवर होता है, वो 10 मिलियन का हो, वो 1000 मिलियन का हो, कितना भी हो, ठीक है। उसका तीन सर परसेंट उसका 3% फॉर एवर एज अ चेयरमैन बोनस आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। मान लो इसमें इतना पैसा होता है चेयरमैन बोनस में कि वो जो गाड़ी देखी है ना तुमने, जी वो एक दफा चेयरमैन बोनस हिट करने से ना बड़े बड़े सुकून से आ जाती है, ठीक है। इसके ना 3 लेवल होते हैं, चेयरमैन लेवल 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट लेवल में जो इनकम होती है वो होती है तकरीबन 1 लाख से लेकर 30 लाख तक, ठीक है। लेवल टू सही। के अंदर जो इनकम होती है वो 30 लाख से लेकर 80 लाख तक। और लेवल थ्री में जो होती है वो 80 लाख से लेके कोई उसका एक फिगर नहीं है, जितना हो, ठीक है। अब इसमें तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं मैं। कार्बन लेवल 1 को हिट करने के लिए हमें चाहिए 700 पर्सनल एंड नॉन ग्रुप केस क्रेडिट, मतलब हमें 700 750 सीसी चाहिए 1 करने के लिए। लेकिन कार्बन लेवल 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेवलप 3 चेयरमैन बोनस क्वालिफाइड इज देयर सेपरेट डाउन इन एनी, ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग कंट्री। ये लाइन लिखी हुई है कि तुम्हें अगर कार्बन लेवल 2 अचीव करना है ना, तुम्हें अपने साथ अली को भी करवाना पड़ेगा, आयशा को भी करवाना पड़ेगा, सबा को भी करवाना पड़ेगा, जुनैरा को भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 3 लोग तुमने चूज करने हैं और उन तीनों का भी चेयरमैन बोनस क्वालिफाइड कराना। मतलब हो तो तूने कमाना है, मान ले अगर तुझे 80 लाख चाहिए तो तुझे उनको 20-20 लाख दिलवाना पड़ेगा। ये है अब ठीक है। फॉरएवर की खूबसूरती। मान लो कि अगर तुम और मैं बहुत अच्छे दुश्मन भी हैं, मैं मजबूर हूं तुम्हें कामयाब करवाने में, ठीक है। सही। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें सपोर्ट नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं अपना नुकसान करूंगा, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं पीछे रह जाऊंगा, ठीक है। अगर तो देखिए हमें बीच में हो जाता है तो उसका क्या यानी कि होगा? क्या होगा? यानी कि अब हमारे साथ एक टीम मेंबर काम कर रहा है तो वो बीच में यानी कि छोड़ जाता है काम करते करते उसकी उसकी नीचे किसी। वाली जो डायरेक्ट होती है ना, मतलब मान लो उसकी जितनी टीम है वो आपके पास आ जाती है। ये देखो, ये लिखा हुआ ग्लोबल रैली 2026 21 से 6। ये क्या है? ये दुबई का है, ठीक है। ये देखो, ठीक है। लिखा हुआ दुबई। 2026 में जो होगा ग्लोबल रैली वो यहाँ पे होगा। ये मेरी आईडी रिकॉग्नाइज मैनेजर, तो मैंने तुम्हें बताया था, प्रूफ मिल जाता है 170+ कंट्रीज में वर्क करने का, ये वो है, ठीक है। तुम्हारा भी ऐसा बनेगा, लेकिन तुम्हारा असिस्टेंट सुपरवाइजर से बनेगा, फिर सुपरवाइजर होगा, फिर असिस्टेंट मैनेजर, सारी चीजें। अभी मैंने तुम्हें जितनी चीजें बताई उन सबकी वीडियोस, अगर ये चल गई तो इसका शोर बंद कर देते हैं।
ठीक है, मतलब ये उनकी सारी, ये फॉर एवर ग्लोबल दिल्ली है, ये चेयरमैन बोनस है, ये फॉर एवर टू ड्राइव है, ईगल मैनेजर है, जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। समझ आई है? ठीक। ये तुम्हारे ठीक है। लेवल्स हैं। ठीक है, अब मैनेजर के आगे से कुछ लेवल्स होते हैं, मैनेजर के बाद जो अचीवमेंट्स होती है उसके कुछ लेवल होते हैं, जैसे सीनियर मैनेजर, लिख लो, इनको भी लिख लो। सीनियर मैनेजर, सीनियर। हाँ हाँ, ठीक है। सीनियर मैनेजर होता है, उसके बाद होता है सोरिंग मैनेजर। सीनियर मैनेजर के डायरेक्ट पे दो मैनेजर्स होते हैं। सीनियर मैनेजर, सोर्सिंग मैनेजर। सीनियर सोरिंग। ठीक है, आगे है। सीनियर मैनेजर की डायरेक्ट पे ना दो मैनेजर होते हैं, ये लिख लिया? सीनियर मैनेजर, दो मैनेजर यानी उसके नीचे होंगे हाँ, मतलब जो। दो मैनेजर होंगे तो वो सीनियर बनेगा, नहीं होंगे तो नहीं बनेगा। ओ, ठीक है। ठीक है, उसके बाद होता है सोरिंग मैनेजर, लिख लिया, सोर्सिंग मैनेजर। सफायर मैनेजर। फायर। हाँ, सफायर। ठीक है। ओके। फिर सीनियर सोरिंग सफायर, डायमंड सफायर। सीनियर मैनेजर के डायरेक्ट पे दो मैनेजर, सोरिंग के डायरेक्ट पे पांच मैनेजर। ठीक है, सफायर की डायरेक्ट पे नौ मैनेजर, डायमंड सफायर मैनेजर के डायरेक्ट पे 17 मैनेजर, और डायमंड मैनेजर के डायरेक्ट पे 25 मैनेजर। एंड पे डायमंड आएगी। हाँ, एंड पे डायमंड है। इस पे कितने? 25 25। हाँ मैनेजर। हाँ हाँ। ओके। फिर ठीक डबल है। डायमंड है, उस पे 50 है। ट्रिपल डायमंड है, उस पे 75 है। फिर एक सेंचुरियन मैनेजर है, उस पे 100 है। डबल पर 50। सेंचुरियन पे और 100, और ट्रिपल पे डबल 75। 75। और ठीक है, 100। ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। आगे। अच्छा, वैसे अली मैं तुझे एक कंडीशन देता हूँ। मान ले, जी। जो तेरी फेवरेट गाड़ी है, जैसे तेरी ड्रीम कार है, उसकी हमने अभी प्राइस देखी को 1.5-2 करोड़ है। अभी जी। तुझे एक चांस मिले, तुझे, मतलब तू भी बैठा है नीचे, बेल बजे या तुम्हारे दरवाजा नॉक हो, एक बंदा आए, वो बोले कि अली को बुला लें आपसे, आप उसके पास जाओ, वो आपसे बात करे कि सर अली, आपकी ना ये गाड़ी बुक हुई थी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर, ये किसी ने आपको गिफ्ट भेजी है, तो अभी ना बस आपको तकरीबन कुछ 2 से 3 लाख रुपए देने हैं इसकी सारी वो क्लियर करने के लिए ना, पेपर्स वर्क होना है थोड़ा सा, वो क्लियर करने के लिए 3 लाख रुपए पे करने हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सर वो 3 लाख ना अभी 2 घंटे के अंदर अंदर देने हैं। मतलब 2 घंटे के बाद ना वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा और उस पर कुछ भी क्या मतलब कि जुर्माना पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। वो 1 मिनट का 10,000 चार्ज करेंगे या 10-20 हज़ार चार्ज करेंगे, तो आपको वो चीज ना तीन मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर 3 लाख रुपया अरेंज करना है। तो क्या करेगा? वहां पे पहले तो मैं सोचूंगा तेज होगा कोई, यानी कि वैसे ही कर रहे होंगे। और हम्म अगर, तो फिर मुश्किल है 3 लाख करना, यानी कि मौके पर। तो फिर मैं यही कहूंगा कि नहीं। मतलब तेरी अगर वो चीज छोड़, वो चीज इस तरीके से एक्सेप्ट करके वो गाड़ी रियल है, हर चीज लीगल है, कोई भी तेरा फ्रेंड है जो जर्मनी में जैसे भी है, तो उसने तुझे एज अ गिफ्ट उसको भेजा है, लेकिन वो 3 लाख 2 घंटे में अरेंज करके देगा तो वो गाड़ी तेरी हो जाएगी, नहीं करके देगा तो वो गाड़ी लेके चला जाएगा। से, तो क्या फिर करेगा? पहले तो देखूंगा, यानी कि जो हो, जो हेल्प कर सकता हो उसे कॉल हम्म करूंगा, उससे मिल। यानी उन 3 3 घंटों का टाइम है, तो फिर जो जेन में यानी आएगा कि ये हेल्प कर
है। ये मतलब क्या तो करेगा, उसको कहेगा अगर मैं नहीं दे सकता 3 लाख ले जाओ, या कोशिश करेगा 3 लाख अरेंज करने की? कोशिश करूंगा, अगर तो हो जाएंगे तो फिर जरूर उसे लूंगा, अगर नहीं और होंगे अगर तो ना फिर, होगे तो? जो ले उससे यही कहूंगा, अब नहीं भाई नहीं हुए हैं तो आप ले जाओ। मतलब ड्रीम कार तो फिर भी अपने 3 लाख के पीछे छोड़ देगा? अगर नहीं होंगे तो, पर कोशिश तो पूरी करूंगा, जाहिर सी बात है। यार अगर नहीं होंगे ना तो इस बात का मतलब ये है, मैं खाना तो खाना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मतलब ना वाली, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे ये है कि तुम तो खैर से हाफिज भी हो, कि अल्लाह ताला कोशिश करने वालों के साथ होता है। ठीक है। इसीलिए ये तो है। और अगर मैं, ये चल एक और कंडीशन देता हूँ, अल्लाह ना करे, अल्लाह तेरे पापा को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे, कंडीशन हो जाती है किसी भी वजह से, आपके बाबा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, डॉक्टर आता है कहता है कि यार अगर तुमने अपने बाप को बचाना है ना, 3 लाख रुपया 2 घंटे में अरेंज करके ले आ, तेरे बाबा को ऑपरेट करना है हमने, तो अगर ये 3 लाख 2 घंटे में ना आया ना, तो ठीक 2 घंटे 10 मिनट पे आके बॉडी लीजिए, क्या करेगा उसको डॉक्टर, क्या बोलेगा? फिर तो जो मर्जी हो जाए, कहीं ना कहीं से करने पड़ेंगे, इमरजेंसी है, जाहिर सी बात। तो अगर यानी वो कि नहीं फिर होते कहीं से, वो कोशिश तो करता नहीं, है, नहीं होते फिर? फिर तो हो जाएंगे। फिर तो यानी कि अपने किसी को भी कहूंगा, उनको जाहिर सी बात है पता ही होगा, कोई रिश्तेदार ही होगा, उसे भी पता होगा, तो फिर तो कोई हो ही जाएंगे। रिश्तेदार नहीं भी आता, कहता कि नहीं यार मेरे पास नहीं है, जो भी है 100 मामलात होते हैं, नहीं आता फिर वो रिश्तेदार तो होते, मैं क्या आखूं उनको। रिश्तेदार मान ले, दोस्त रिश्तेदार कोई भी कहता है कि नहीं यार तुझे भी पता है हालात मंदे चल रहे हैं, पैसा कोई नहीं है, पास नहीं है, कैसे देंगे, क्या करें, हम नहीं है हमारे पास, क्या करेगा? आखिर में यही बचता है कि बंदे के पास जो है वो बेचे फिर, जाहिर सी बात है कि फिर उनको तो बचाना ही है लाजमी। उस कंडीशन के अंदर ना, उस कंडीशन के अंदर कोई तुझे ये बोलेगा ना कि मैं तुझे 3 लाख देता हूँ, मुझे अपनी एक किडनी दे दे, तो वो भी देगा। दूंगा, जाहिर सी बात दूंगा देगा। बेशक। इन दोनों चीजों के अंदर एक कॉमन फैक्टर फाइंड कर। बात किस चीज की थी? दिमाग की। फॉर्चूनर दिमाग। एक ऑप्शन था, ना भी मिलेगी तो खैर है, चल जाएगा लाइफ, खैर सिस्टम चल जाएगा। अब्बा ना मिला तो सिस्टम नहीं चलेगा, अब्बा चाहिए। ठीक है। बात किस वो चीज तो की हुई? चाहिए हर किसी। वाई की, बिल्कुल बिल्कुल। वाई की बात हुई। तेरा अपने बाबा को लेके आवाज कितना क्लियर वाई नहीं आ रही क्लियर है? आप। अ, आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है। आवाज जी, आप बाहर ही है बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, तेरा वाई अपने बाबा को लेके कितना क्लियर है, और तेरा वाई उस फॉर्च्यूनर को लेके कितना क्लियर है, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। ठीक है। चीज समझ आई? है आ गई यार। इसी तरीके से आज के टाइम के अंदर फॉरएवर को लेके तेरी वाई डिसाइड करते हैं। अब चलते हैं तेरी क्वेश्चंस वाली साइड। ठीक है। आई नो वेरी वेल, तूने जैसे सुबह डिस्कस किया कि मैंने देखी वीडियोस वगैरह, काफी नेगेटिव भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो तेरे माइंड में नेगेटिव भी है अबाउट फॉरएवर। तो जितने तेरे माइंड में दिमाग में सवाल शाल चल रहे हैं ना, जरा खोलो दिमाग की किताबें और रखो मेरे सामने, मैं उनको सॉल्व करूँ। पहला सवाल बताओ। पहला तो यही कि देखिए, अगर मैं शुरू करता हूँ ठीक है, तो फिर अगर मार्केटिंग, क्योंकि मेरी, अब लगा ले मेरे सब ये 50 जो है बंदों को मैं जानता हूँ, हम्म ठीक है। में से अगर कोई भी मुझे रिस्पॉन्स ना दे, यार नहीं हमने तो नहीं लेनी है इस तरह, तो उस तरह, अगर मैं उनको उनमें से ज्यादा 10 मान जाते हैं, ठीक है, हम्म तो ठीक है, वो तकरीबन 10 ये एक बार लेंगे, ठीक है। तो हम्म यानी उनकी टाइम निकालेगी, जाहिर सी बात है जो भी चीज लेंगे उन्होंने एक दिन में तो इस्तेमाल करनी नहीं है। हम्म तो अगर ऐड चलाता हूँ तो मेरी इतनी यानी कि है नहीं, ना मेरे इतने फॉलोअर है, ना यानी कि ना कभी मैंने इंस्टा पे ना फेसबुक पे किसी चीज पे मेरी कोई अपलोड नहीं है, ठीक हम्म है। करता भी हूँ तो मुझे पता है कि यार उसने ना व्यूज पकड़ने हैं, ना हम्म उसने यानी कि सही जाना है, हम्म तो कहाँ से करूँगा वो, एक शुरू तो करता हूँ।
पर जेन मेरा यही कि कोई भी काम है यानी कि हम करेंगे तो पता चलेगा क्या होगा, किस तरह करेंगे। तेरे कोशिश तो कर, फिर मैं कामयाब इस चीज का होंगे। आंसर करता हूँ, मैं तेरे क्वेश्चन को समझ गया हूँ। तेरे नॉन में जो लोग हैं जो तुझे जानते हैं वो 50 हैं, ऐसे ही है। जी। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ तू मुझे तकरीबन जानता इस था? टाइम। नहीं। वो 25 करोड़ हमारी मार्केट ही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एड चलाना, पोस्टिंग करना ये तेरा काम नहीं है। एड तूने नहीं चलाने अभी, ठीक है, वो मैं चलाता हूँ। वो मैं तुझे लोग दूंगा डायरेक्टली। ठीक है। तीसरी चीज, तूने एक चीज नोटिस की, कन्वेंस कहीं पे मैंने तुझे एक सिंगल पॉइंट पे बोला कि यार अली तेरी मेहरबानी है सेशन देख ली? नहीं। किसी एक पॉइंट पे मैंने बोला हो कि यार अली प्लीज काइंडली वो 1500 तू जो तूने पे किए, यार तेरी मेहरबानी है 1500 पे कर दे, बड़े जरूरी है? बोला था? नहीं, वो तो यानी अपनी मर्जी से की है हर स्टेप आपने कि। फॉर्म फिल करने से लेके आज इस मीटिंग तक एक एक स्टेप तूने अपनी मर्जी से लिया, राइट है? जी राइट, इसी तरह। इसी तरीके से तूने एक फॉर्म फिल किया, वो फॉर्म के ऊपर पैसा लगा, ऐड चला, जैसे भी चला वो हमने करवाया। ठीक है, वो तेरी सही। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि लोग तुझे हम देंगे। ठीक है। सही। जैसे मैंने तुझे गाइड किया, फर्स्ट डे से लेके अभी तक कंसल्ट किया, मैं एक दिन, एक मिनट, एक घंटा या एक हफ्ता तेरे पीछे नहीं आया। तूने डे वन का सेशन नहीं देखा, मैंने तुझे दूसरी दफा नहीं पूछा कि भाई क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं कर रहा तू जहां पे नहीं करा, मैंने तुझे बताया कि यार ऐसे नहीं कर, अगर तू करेगा तो तेरा नेम मैं हटा दूंगा। ऐसे ही है। मैंने तुझे कंसल्ट किया, अभी तक मैंने तुझे कोई प्रोडक्ट बेची है? बोला होगा यार ये नहीं। शैम्पू अच्छा है, ये वाला ले ले। तुझे भी ये सारे काम नहीं। नहीं करने। ठीक है। जैसे मैंने तुझे फर्स्ट डे, पहले दिन सेशन दिया, आज मीटिंग दे रहा हूँ, अपना टाइम निकाल के तुझे बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ये चीजें ऐसे हैं, सेम प्रोसेस यूज करना है। ठीक है। लोग मैं दूंगा, लोग मैं कहाँ से दूंगा वो मैं तुझे अभी प्रूफ भी दिखा दूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके। हॉट मार्केट जो है, जो आपके नॉन लोग हैं ना, उन पे भी हम काम करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। करना चाहे तो कर सकते हैं, ना भी करें तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम करेंगे। करने से क्या होगा कि उन लोगों को ये पता चलेगा तू कुछ ऑनलाइन कर रहा है। मान ले तेरा एक दोस्त है, वो भी कुछ ऑनलाइन करता है कल को, तो सबसे पहले किसके पास आवाज आएगा? आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी अभी आ रही, अभी आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, मान ले तेरा एक दोस्त है, ठीक है, हम हॉट मार्केट जी। पे काम क्यों करेंगे, मतलब तेरे दोस्तों, तेरे फ्रेंड, रिश्तेदारों पे काम क्यों करेंगे, ये चीज बताने लगा। तेरा एक दोस्त है, वो भी कुछ ऑनलाइन काम करता है और उसको नहीं पता तू काम कर रहा है, वो तुझसे पूछेगा? नहीं पूछेगा ना, जब उसे पता ही नहीं है तू नहीं। कर रहा है कुछ के नहीं कर रहा। लेकिन अगर उसको पता हो कि तू कुछ कर रहा है ऑनलाइन, अगर वो एक सेशन भी किसी अदर कंपनी में किसी अदर बंदे के साथ देखेगा ना, तो सबसे पहले तुझे कॉल मिलाएगा कि यार आवाज मैं क्लियर नहीं आ रही आपकी ना, कट कट के आ रही। अपने इंटरनेट पे करो ना ब्रदर। अभी आ रही है? आवाज क्लियर नहीं है। अभी भी नहीं क्लियर हुई? अब हुई है, पहले क्लियर नहीं है, जो भी आपने बोला है क्लियर नहीं मैं हुआ। ये चीज बोल रहा था, आपके जितने भी हॉट मार्केट के लोग हैं, जितने नॉन लोग हैं, जैसे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, हम जी। उनको अप्रोच करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उन सबको ये पता हो कि तुम कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो। कल को, कल को अगर वो कुछ ऑनलाइन करना चाहेंगे, तो सबसे पहले तुझे पूछेंगे कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, करूँ कि ना करूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस फील्ड में हो। ठीक है। जी। अब सही। लोग कहाँ से आएंगे ये दिखाता हूँ। ये एक बंदा है फतेह, ठीक है, हम इससे लीड्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, ये हमारा मार्केटर है। आप इसकी डेट चेक कर सकते हो, 29 नवंबर, 12/15। ठीक है, उमर फारूक, मैंने इसको पेमेंट सेंड की हुई है 1500 रुपीज। ठीक है।
उसके बाद ये ऊपर है 3,000 की पेमेंट है। उसके बाद ऊपर 600। इसके बाद 3,000 फिर है। ठीक है, फिर 900 है, फिर 1,500 है, फिर 3,000 है। ये मतलब तकरीबन डेली की पेमेंट्स हैं। ठीक है, 600 है। ये इसने लीड्स भेजी हुई है मुझे। ये 1,800, 2,100, 600, 3,000, 3,000, 1,500। ये पैसे तुमने पे नहीं करने, ये माइंड में रखिए, ठीक है। लीड्स के ऊपर जो पैसा लगता है वो हम पे करते हैं। ठीक है। अब ये हम इसको पेमेंट करते हैं, ये हमें देता है लीड्स। लीड्स की कैसा क्राइटेरिया होता है वो दिखाता हूँ। इस तरीके का हमें ये एक पीडीएफ फाइल देता है। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ये देखो, नंबर हाइड हो रहा है बस। ये देखो, हैदराबाद, लाहौर, इस तरीके का ही फॉर्म तुमने फिल किया था ना, यही डिटेल्स दी थी अपनी। जी यही, यानी लाहौर इसी तरह का फार्म था तकरीबन। ठीक है, यही था, सेम था। ये देखो, हैदराबाद है। बीएस, अच्छा मजे की बात, बीएस, बीएससी, इंटरमीडिएट, मैट्रिक, एफएससी, प्री इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी आ रहे हैं। ठीक है, एफएससी, एफएससी विद मेडिकल डिप्लोमा। ठीक है, सही, ठीक है, नजर आ रहा है फिर सब कुछ। सारा कुछ। फीमेल है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये उनके नेम है, मिस्टर मकसूद, कोमल, यासिर, शफिया, हानिया, एम इमरान, असद, रबिया, हर, ये की ना है, हरमानिया, अनम, किरत। ठीक है, क्वालिफिकेशन लोगों को चेक करो। पंजाब यूनिवर्सिटी, बीएस कंप्यूटर। ठीक है, मैट्रिक, ग्रेजुएशन कंटिन्यू है। आर्ट्स, 8वीं पढ़े लोग भी हैं, 10वीं पढ़े भी हैं, 11th क्लास वाले भी हैं, अंडर ग्रेजुएशन भी हैं। ठीक है, सारे ही हैं तकरीबन, हर तरह के लोग हैं। हर सिटी से लोग हैं, लाहौर, डस्का, गुजरांवाला, लाहौर, हैदराबाद, फैसलाबाद, हवेली, लखा है, फैसलाबाद, गोजरा, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये वो। क्लियर हो गया लोग कहाँ से आएंगे? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक मिनट जी रुको। हो गया। अच्छा, क्लियर हो गया। जी हो गया। अच्छा चलो, मुझे ना अभी एक कॉल आ गई, दोस्त आ गया मेरा बाहर। तो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे जो क्वेश्चंस है ना उसको हम, मैं आता हूँ फिर मीटिंग में करते हैं। ठीक है, अगर मैं फ्री होऊंगा आगे मैसेज कर दूंगा, अगर आप एक्टिव होगे तो देन कर लेंगे, नहीं तो फिर कल। ठीक है। ठीक है, कॉल कर देना, मैं उठ ओके ओके, टेक केयर, बाय। अब चीजें ना याद कर ले बैठ के, आगे मैं पूछूंगा। ठीक है। ठीक है, ओके। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।